वो तो नहीं निकला चक्का परला कभी? ना 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 भाई यही निकला जब भी निकला है। 2 बार 2 बार? 2 बार। ज्यादा हो गया। चलो जान दे परे को रख, थोड़ी परे कोई नहीं और ले ले और ले ले और ले ले और ले ले। वो तो खुला ही वाला खोलेगा। वो तो नहीं निकला चक्का परला कभी? ना 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 भाई यही निकला जब भी निकला है। 2 बार? 2 बार 2 चक्करों में ये भी चक्कर तो चल रहे हैं। ये बात पहले ढीले कर दे, मगर यही पहले खुलेंगे, पहले यही खुलेंगे। हाँ एक जगह पर लगा ले चल बस और मार देखा, बस 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 रहने दे, लगा रहने दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप, और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है टाटा सिग्ना की ट्रॉली, और इसमें जो हाल हुआ है दोस्तों वो सब आपसे मैं शेयर करूंगा। वैसे आपने शायद सुन लिया होगा ड्राइवर की जुबानी, जो अभी मैंने ड्राइवर से बात करी थी स्टार्टिंग में गाड़ी लगवाते हुए। तो मतलब देखो सब चीज़ आपसे शेयर करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप ही अपनी फैमिली हो, मतलब जो अपनी वर्कशॉप पे जो भी काम होता है तो सारी उससे रिलेटेड जो भी आप फैमिली हो, तो आपसे शेयर करने में हमें भी मज़ा आता है, काम करने में तो आता ही है, तो आपसे शेयर करने में भी दोस्तों मज़ा आता है। तो दोस्तों हुआ क्या, मतलब ये गाड़ी लगभग 18 या 19 मॉडल है। तो बताओ जब से लेके और अब तक कभी इसमें चक्के ग्रीस के अलावा कोई काम नहीं हुआ। और बताओ जो मिस्त्री अपने चक्के ग्रीस करते हैं, देखो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है, अगर चक्के आपके ढीले हो रहे हैं तो ड्राइवर साहब को बताओ, तो उसका जो मतलब जो काम करने वाला मेन चीज़ होती है वो हमारा काम है। फिर देखो लोग क्या करते हैं, चक्के ग्रीस करे, चलो जी फटाफट किए और फिटिंग कर दो, लेकिन वो सही नहीं है काम। अब मैं यहाँ पर ड्राइवर से यही पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या, तो मुझे ये बता। तो देखो ड्राइवर साहब क्या कहते हैं। तो ड्राइवर साहब मुझे बता रहे हैं कि जिसने पहली बार चक्का फिट करा उसकी तो रही, उसने तो बताया ही नहीं भाई इसके गुल्ले की भाई सीट कट रही है, और दूसरे वाले ने इसके अंदर काटर नहीं लगाई तो सीट भी ढीली थी और काटर लगाई नहीं, इसलिए चक्का बाहर निकल गया। 1 महीने में 2 बार चक्का बाहर निकला इस गाड़ी का दोस्तों। मतलब देखो क्या हाल हो रही है, मतलब गुल्ले की क्या हालत हो रही है, ये देख लो आप। तो दोस्तों और भी आगे का सारा काम आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो बताता हूँ आपसे। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं और बिल्कुल मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की जो ट्रक से रिलेटेड वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए आपसे स्टार्ट करते हैं बात। तो दोस्तों जब ये गाड़ी मेरे पास आई तो मुझे बताने लगे भाई एक तो इसका मतलब चक्के निकले 2 बार। चलो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने तो बिना कुछ चेक करे, जब भाई ने कहा ना भी 1 महीने में 2 बार चक्के निकल गए, तो मैंने कहा बस फिर तो एक्सल खोलना पड़ेगा 101%। देखो दोस्तों मतलब जो भाई अपने चक्के ग्रीस करते हैं ना, तो ये तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप चक्के ग्रीस करो, लेकिन नीचे से मतलब जो बैरिंग की गुल्ले की सीट होती है ना, ये जो मेरे देखो यहाँ पर ये गुल्ला जो होता है, इसके नीचे मतलब फिंगर लगा के, उंगली लगा के चेक कर लिया करो कि भाई सीट तो नहीं कट रही। अगर सीट कट रही है तो इसको खराद वाले मशीन से, मतलब मिस्त्री से जो खराद का काम करता है, उनसे कहो भी सीटें हमें बिल्कुल ओके चाहिए, तब काम ओके होगा।
जैसे हम लोग जब बैरिंग की कोण मतलब जहाँ बैरिंग की कोण होती है, कप होता है, जब उसकी भी तो हम वेल्डिंग करके खराद पे बनवाते हैं, तो ये भी फ़र्ज़ बनता है उनका कि बताओ, ड्राइवर को बताओ या मिस्त्री से बनवाओ। तो फ़िलहाल तो मैंने इसलिए ये मैंने कहा मैंने बिना देख के बता दिया, बिना चेक किए। जब भाई ने 2 बार कहा तो मैंने कहा फिर तो एक्सल खोलना पड़ेगा। और दोस्तों इनके टायरों में भी इफेक्ट पड़ रहा था काफ़ी, मतलब टायर घिसा रही थी गलत। तो ये जो डंडे हैं बैलेंस रोड ट्रॉली की, ये भी देखा होगा आपने, मतलब इनमें 1 रुपये का बुश भी नहीं निकला। 1 रुपये का कहने का मतलब है कि एक पत्ता, हल्का हल्का पत्ता सा लगा हुआ था। तो इनमें भी चारों में बुश वगैरह पिन वगैरह डाल के बिल्कुल है तसल्ली कर देनी है गाड़ी की। मतलब लाइनमेंट, उससे लाइन का भी दोस्तों फ़र्क पड़ता है अगर हम बैलेंस रोड की मतलब कोई पिने या बुश वगैरह नहीं डालते। तो ये देखिए दोस्तों गुल्ले की सीट का हाल, दोनों, एक बार बैरिंग टूटा और एक बार चक्का निकला। ये देखिए अब नीचे से, उधर से भी हल्का कटा हुआ है लेकिन इधर का निकला नहीं, लेकिन मैं दोनों साइड की बनाऊंगा। मैंने कहा अब इसमें मैं ढील नहीं करूँगा। तो ये वेल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और वैसे तो पिछले वाले चक्का मैंने पूछा ड्राइवर साहब से, मतलब पिछले वाला एक्सल जो है जो इसी का ट्रॉली का, ये तो बीच वाला है, इससे पीछे वाला जो था, तो वो कह रहे वो तो कभी ढीला नहीं हुआ। लेकिन मैंने जब उसमें भी चक्के अब आज ग्रीस करवाए हैं तो मैंने उसको चेक किया, लेकिन वो भी मुझे डाउन लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल इसको करवा लो, लेकिन उसको भी 1 महीने के अंदर अंदर आप गाड़ी लेकर आना, तो उसको भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर से उसको भी सीटें वेल्डिंग करके बनाना पड़ेगा। तो मैं कहा टाइम रहते ही ये काम करवा लेना। वैसे कायदे में तो दोनों एक्सल होने वाले थे। तो फिर मैंने भाई को कहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये भी ना हो पता लगे भाई कई आदमियों के दिमाग में आया था यार ये तो मिस्त्री अपने लिए ही कह रहे हैं। तो फिर देखो मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं होती, मैं तो ये कहता हूँ ठीक है जो काम होने वाला है वो करवाओ। होने वाला पिछले वाला एक्सल भी था, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हर एक 5 उंगलियाँ दोस्तों बराबर नहीं होती। तो कई गाड़ी मालिक कह देते हैं यार ये तो शायद अपने फ़ायदे के लिए बार बार ये भी करवाओ जी वो भी करवाओ। तो ठीक है भैया, हमारा बताना फ़र्ज है, कोई माने ना माने वो एक अलग बात है। तो ये सीटें मुझे थोड़ा सा वेल्डिंग ना विपिन का थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा ला मैं ही कर देता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो सीट हम वेल्डिंग करते हैं ना, बिल्कुल मतलब लेयर पे लेयर रखनी पड़ती है, क्योंकि जब ये मोटा वेल्डिंग होगा तभी बैरिंग साइज़ बनाने में, मतलब जब हम इसके ऊपर खराद पे बांध के टूल मारेंगे ना तो जब भी मज़ा आता है। और बैरिंग मतलब सीट बनाते वक्त छोरी नहीं रहनी चाहिए। छोरी का मतलब जो सुराख गड्ढे से रह जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसी बननी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। और जब ये बन जाएगी तब आपको दिखाऊंगा मैं गुल्ले की सीट, तब देखना एकदम बेहतरीन। बड़ा मज़ा आता है दोस्तों ये काम करने में, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसको सीट बना के, तो एक भाई साहब का मैं अभी आपके कमेंट वगैरह भी पढ़ूँगा आगे, तो लेकिन उसमें एक भैया ने मुझे, भाई साहब ने एक मैसेज किया था, तो लेकिन मैं चलो उसका जवाब तो क्या देना, वो बात बताता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा मिस्त्री पहली बार देखा कि मुझे ही कह रहे थे वो, भाई आप खोलते भी हो, आप एक्सल प्रेस भी करते हो। तो मैंने उनको जवाब अब देना है, चलो अभी दे देता हूँ या बाद में भी दे दूँगा। भाई हम तो सर जी जो काम खोलते हैं ना, अब जैसे ये एक्सल खोला हमने, अब ये एक्सल खोलने के बाद इसकी सीटें भी हम बनाएंगे। तो हमारी मल्टीपर्पज़ दुकान है, मतलब वर्कशॉप है मल्टीपर्पज़। मतलब मल्टीपर्पज़ का मतलब है देखो यहाँ पे सारा ही काम, कोई वेल्डिंग हो, फ्रेम वेल्डिंग हो, दोस्तों सारा ही काम मतलब इस वर्कशॉप पे आपको बिल्कुल तसल्ली वाला मिलता है। तो हमें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर लुधियाने से मैसेज आया था, वो लुधियाना रहते हैं, तो मेरे ख्याल से जगदीश लाल जी हैं शायद, चलो कमेंट पढ़ूँगा जब भी बोलूँगा उनका मैसेज में। तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर एक्सल कोई खोलेगा, प्रेस कोई करेगा, चक्के कोई ग्रीस करेगा। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, लेकिन हमें हमारी संतुष्टि हम खुद खोल के हम खुद फिट करेंगे। तो हमारे हाथ से जो काम निकल जाएगा ना, उसको हम वो काम का हमें पता होगा भाई ये काम बिल्कुल तसल्ली वाला हुआ है। अब हम खोल देंगे, हमने तो खोल के भेज दिया किसी दूसरे की दुकान पे। अब एक सपोज़ करो ये एक्सल मैंने खोल के भेज देता, वो बनाते कैसी बनाते, ढीली बनाते, टाइट बनाते, कोई एक्सल प्रेस होता है या ना होता, कमाने उसमें जो बैलेंस राड है उसमें पिनें डलती या नहीं डलती, तो सारी चीज़ों का पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने वेल्डिंग कर दी है, अब इसको लेकर चलेंगे लेथ मशीन पे। तो दोस्तों दूसरे बंदे का कोई भरोसा नहीं होता काम का, अपने का तो अपने हाथ के अंदर है, जैसा मर्जी कम करो ज़्यादा करो अपने हाथ के अंदर है। तो ठीक है दोस्तों, इसको अब लेकर चलते हैं लेथ मशीन के ऊपर
और इसको सीधा करवाने के बाद फिर मेरा लंच का टाइम हो जाएगा और सब हम लंच पे जाएंगे जितने भी हैं। विपिन वगैरह ये लड़के तो यहीं खा लेते हैं वर्कशॉप पे, मैं फिर घर जाता हूँ। देखो जब कमाते हैं खाते हैं तो पेट के लिए करना पड़ता है, तो जब तक आधा पौना घंटा आराम से बैठ के लंच ना किया जाए तो मज़ा नहीं आता। तो इसको बस ऊपर रखवा के फिर हम लंच टाइम हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो बैलेंस रोड के बुश वगैरह मैंने विपिन को समझा दिया, मैंने कहा उसमें बुश डाल के और तो उसको फिट कर देना खाना खाने के बाद। और ये मैं इसको सीधा करवा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों लेथ मशीन पर बिल्कुल ये करेक्ट एकदम गुनिया में घूमना चाहिए, बिल्कुल सीधा। क्योंकि गुल्ला ये अपनी लाइन में अगर हल्का सा भी टेढ़ा हो गया तो बैरिंग की सीटें आउट हो जाएंगी और फिर वो बैरिंग तोड़ना स्टार्ट कर देगी। तो मतलब ड्राइवर से भी मैंने ये पूछा था, चलो ये तो मैं सीधा करके ये तो बैरिंग बन जाएंगे, सीट बन जाएगी। तो मैंने ड्राइवर से भी पूछा, मैंने कहा मतलब ये चक्के ढीले क्या तुम्हारे रोड वगैरह ख़राब हैं? कह रहे भैया 2-2 3-3 फुट गहरे गहरे खड्डे हैं और रोड़ी बजरी मतलब रास्ते में पता नहीं कौन सा रूट है इनका, मैंने तो इतना गौर से नहीं पूछा। कह रहे भैया इतने 1-2-2 3-3 फुट गहरे गड्ढे हैं जहाँ गाड़ी चलती है। तो मैंने कहा भैया देखो रोड तो अपने इंडिया के तुम्हें पता है एकदम माशाअल्लाह, तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही हैं अपने रोड। चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने भाई को कहा, मैंने कहा ये गलती मत करा करो। बताओ 18 मॉडल से लेके और अब 2023 स्टार्ट हो चुका है, 8-4-12, तो लगभग 5वां साल स्टार्ट हो गया और आपने काम, मैंने कहा अब इसका पूरा काम होगा। सारी इसकी बैलेंस रॉड की पिनें कटी हुई हैं, लाइन तो आउट होएगी। और ये बताओ गुल्ले की सीटें कटी हुई हैं, ये अब बनाने लग रहे हैं। तो ये दिक्कत आती है दोस्तों जब एक्सल हम पुराने लेके लगाते हैं। तो ये 18 मॉडल में इन्होंने एक्सल पुराना लेके लगाया होगा, ये पुराने ही हैं, ये नए एक्सल नहीं है दोस्तों। मतलब चलो पुराने भी अच्छे मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलो जैसा जिसका हिसाब है। तो इसको बनाने के बाद बस इसको चेक करने के बाद नीचे लगाएंगे और जो बैलेंस रॉड की जो उसमें बुश डालने हैं, पिने डालनी है, वो सब फिटिंग का काम होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आइए आपके कमेंट वगैरह भी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आइए। तो पहले अपने सब्सक्राइबर हैं प्रकाश आहिर जी, ये लिखते हैं पाजी को कब लाओगे वीडियो में, रोज़ वीडियो बना रहे हो तो फिर इतना इंतज़ार क्यों करवा रहे हो, ज़्यादा नहीं बस एक बार सत श्री अकाल बुलवा दो पाजी। प्रकाश भाई देखो जब वीडियो मैं बना रहा होता हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, आपकी जो क्वेश्चन है इस पर भी गौर करेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा ना फादर साहब अब हम अपने काम में बिज़ी होते हैं, तो अब ये मैं स्पेशल अब हाथ पैर हमारे काले पीले होते हैं, आपको पता ही है काम का। तो फिर अगर उनसे, चलो कोई बात नहीं, अगली बारी जब भी उनसे बात करूँगा ना तो मतलब हाय हेलो सत श्री अकाल कुछ ना कुछ बुलवा देंगे, या चाय पी रहे होंगे, जो भी होगा तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो में बुलवा देंगे, या मैं लाइव आऊँगा जैसे भी होगा 5-4 दिन में, तब आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगले हैं अपने अजय पाल सिंह गरेवाल, सत श्री अकाल। 24 कैरेट गोल्ड, वाह जी वाह, 24 कैरेट कित्थे चढ़ाता वीर जी तुसीं सानू। अजय पाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी थोड़ा। तो अगले है अपने सुभाशीष मंडल जी, नाइस वर्क पाजी, सुपर से भी ऊपर, लव फ्रॉम हावड़ा वेस्ट बंगाल। धन्यवाद सर बहुत बहुत, सुभाशीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले है धर्मेंद्र सिंह जी, सत श्री अकाल वीर जी, नाइस जॉब ब्रदर, धन्यवाद वीरे बहुत बहुत। और अगले हैं अपने मिलन डेगा जी, पाजी काम बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंकुर बुरा, नाइस वीडियो सर जी, हमको तो टाटा गाड़ी बहुत पसंद है, वेरी गुड सर, टाटा हमें भी पसंद है। स्पेयर पार्ट के मामले में, मजबूती के मामले में ले लेना है, भारत बेंच है बहुत है, तो धन्यवाद आपका सर। अगले हैं महबूब शेख, नाइस वीडियो पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले हैं जगदीश लाल जी, ये लिखते हैं अजीत यार, इन्हीं की बात कर रहा था सर जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन मतलब आपको जवाब दिया था। तो ये लिखते हैं, तो आप सुन लीजिए। अजीत यार, लुधियाने में कोई मिस्त्री नहीं है जो अपने आप खोले और प्रेस करे, सब खोलने वाले और हाई करने वाले अलग हैं। तो बिल्कुल जगदीश लाल जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, मतलब हर एक मैंने कई जगह सुना है, मतलब ये बहुत कम होता है कि जैसे हम काम करते हैं, ये बहुत कम सिटीज़ में है। अगर किसी की सिटी में हो, मतलब कि खोले भी हम जैसे हम काम करते हैं और फिटिंग भी हम, सारा काम हम खुद अपने हाथों से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस किस की सिटी में ऐसा काम होता है और किस किस की सिटी में अलग तरह से काम होता है। भाई खोलेंगे हम फिर आगे भेजेंगे, वहाँ पे सीटें बनेगी, फिर वहाँ पर कमाने का पट्टा आएगा, या जो भी है, जैसे जैसे भी जो आगे पीछे करते हैं।
तो बताना जैसे भी है सर, आपके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। अगले हैं अपने अनवर पठान जी। आप कमेंट पढ़िए या ना पढ़िए, प्यार तो बना रहेगा पाजी। बिल्कुल सर, कमेंट क्यों नहीं, जिस टाइम कमेंट पढ़ने होते हैं मैं पढ़ता हूँ, जिस टाइम टाइम नहीं होता वो एक अलग बात है। तो 1 सेकंड के लिए कमेंट रोकूंगा आपके। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें जो बैलेंस रोड के जो डंडे की सीटें तो मैंने कर दी। ये बैलेंस रोड की जो बुश हैं, ये देखिए बिल्कुल ख़त्म थे, तो इसको बस ठुकवा के और इसको बाहर फिटिंग के लिए लेके जाएंगे। और उधर एक्सल भी मेरा सीट मैंने बिल्कुल अपने हाथ से चेक करके देख लिए हैं। और इधर विपिन, अब मैं अंदर सीट उसकी नीचे उतार के एक्सल को उसको रख के चेक करके फिर लेकर आऊँगा। तो मैंने इसको विपिन को कह दिया था, भाई तू बाहर जाकर अपना दोनों बैलेंस रोड वगैरह सारी फिटिंग कर दे, और मैं अंदर सीटें अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो देखो, काम दोस्तों जब ही निपटता है जब सारा काम मिल बांट के करें। अब ये यहाँ फिटिंग कर रहा है, मैं अंदर सीट बना रहा हूँ। और देखो, फादर साहब को तो हम कुछ कहते नहीं, हम तो कौन होते हैं कहने वाले, खुद वो ओनर हैं। लेकिन देखो, हमें भी नहीं अच्छा लगता, तो चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, काम निपटाना हमें ही है सबको मिलके। तो वो तो ये है कि थोड़ा बहुत कहीं हाथ लगाना ना, हम उनको हाथ ही नहीं लगाने देते। मैं कहा आप आराम से बैठो, आप हमें देखते चलो, कहीं से कोई गलती होती है तो बता दिया करो बस। तो कमेंट हमने बीच में जो बंद किए थे तो वो स्टार्ट करते हैं। बस इसके बाद इसके जो एक्सल है चेक करके बस नीचे लगाएंगे, वो फिटिंग का ही काम बाकी है दोस्तों। और बिल्कुल ड्राइवर साहब को मैंने ऐसे कहा, बिल्कुल तसल्ली कर देते हैं आपकी, जो एक्सल है बिल्कुल ऐसे चलेंगे मलाई की तरह। दोस्तों बुश नहीं थे, पिने कट रही थी, तो गट 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 की आवाज़ आती थी गाड़ी में, जो ड्राइवर साहब ने हमें बताया। और अब ये पिछले वाला देखो, जो एक्सल है इसके चक्के इन्होंने ग्रीस करवाए हैं, लेकिन ठीक है, मैंने अब यही कह दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ये माड़े मोटे अगर तुम्हें लगेंगे कि ढीले हो रहे हैं तो फिर इसको भी खोल के सीटें बना देंगे, कोई बात नहीं, फ़िलहाल जबकि जब देखेंगे। और बाकी मैं ड्राइवर साहब भाई की बात सुन के हैरान रह गया भाई, मतलब 2 बार चक्का निकल गया, और अब भी ये स्पेशल चक्के के लिए नहीं आए थे मेरे पास। भाई आप सोच रहे हो कि मतलब 2 बार चक्का निकलने के बाद ये स्पेशल मेरे पास आए हैं, भाई चक्का निकल गया, इसका जो आप काम करो क्या करना है। तो ये आए थे सिर्फ मेरे पास भाई, एक तो इनका जो ये नक्का झूला है ये थोड़ा सा क्रैक था, ये कह रहे थे मेरी लाइन आउट है मतलब ट्रॉली की, इसके बैलेंस रोड के जो बुश वगैरह वो डलने हैं, ये इसलिए आए थे मेरे पास। लेकिन जब इन्होंने बताया, मैंने कहा, कह रहे भाई ऐसे ऐसे 2 बार चक्का निकल गया, तो मैं कहा तुम तो यार ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं इस ट्रॉली में। तो मैंने कहा भैया एक्सल खोलना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरी खोलना पड़ेगा, क्योंकि चक्के ढीले हुए हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चक्के ढीले होना मतलब पता नहीं, मैंने ये कहा, मैंने कहा आप गाड़ी कैसे चला रहे हो यार, मुझे ये नहीं समझ आता। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब तो काम सारा निपटा दिया भाई का। तो ठीक है दोस्तों, आइए अगले कमेंट पर चलते हैं। अगले हैं अपने आशीष बेहरा जी। तो ये लिखते हैं, भाई हमारे पास 6 व्हीलर अशोक लेलैंड ट्रक है, उसके बार बार पिछले व्हील की पत्ती हैंगर टूट जाता है, इसका कोई सोल्यूशन बताओ। तो सर उसमें सपोर्ट वगैरह लगा दीजिए। आपके यहाँ पर पत्ती हैंगर तुमने बोलता है, शायद हमारे यहाँ पर कुछ और बोलते होंगे, लेकिन मिलन डे का भाई ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इन्होंने लिखा, वही पुराने मॉडल के लीलैंड का हैंगर कमज़ोर है, उसके ऊपर में सपोर्ट लगाएं। बिल्कुल सही बात है सर, शायद मैं सोच रहा हूँ जो, अब पता नहीं इसको पत्ती हैंगर आप किसको बोलते हो, हमारे यहाँ पर शायद कुछ और बोलते होंगे। तो चलो खैर कोई बात नहीं, सपोर्ट लगाकर वेल्ड करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। और अगले हैं अपने जगदीश लाल जी। तो इन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर एक कमेंट किया था कोका, तो मैंने पता नहीं मेरा दिमाग उस टाइम कैसा था, मैंने कैसा का मतलब कि मैंने वो कोका पढ़ा, बट उसका मैंने कोई जवाब दिया नहीं दिया, मेरे ध्यान में नहीं है। तो लेकिन ये लिखते हैं अजीत भाई, कोके का मतलब है 1 नंबर का काम, बाकी आप पंजाबी हो, समझते हो, रब रखा। हाँ जी वीर जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझदा है, बट नहीं दिता गया होना वो जवाब। हाँ, कोके का मतलब बिल्कुल 1 नंबर घैंट काम। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी मेरे आप भाई लोगों ने जो कमेंट करे हैं, प्यार दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी तरह प्यार बनाए रखें, और फटाफट जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसको प्यार आप दे रहे हो, लेकिन इसको फटाफट दोस्तों 10K तक पहुँचवाइए। उसके बाद ये है ना, फिर जब हमने अब गाड़ी पकड़ ही ली है तो स्पीड में चलाने का मज़ा तभी आएगा जब आप लोग साथ दोगे बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट सेशन तो हो चुका है ऑफ, और ये जो एक्सल है मैंने नीचे उतार लिया है। तो फादर साहब कह रहे कोई बात नहीं, विपिन बाहर कर रहा है काम, मैं घुमा देता हूँ। मैंने कहा लाओ चेक करवा दो फिर।
तो इसको एक्सल को, क्योंकि नीचे इसके एक्सल पत्ती लगी हुई है, वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन फिर भी एक हमारा फ़र्ज बनता है कि एक्सल को चेक करने के बाद फिर ही लगाएं नीचे, क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो फिर तो हम दोबारा प्रेस पे चढ़ाकर इसको कम ज़्यादा कर देंगे। और ये देखिए, मैंने आपको कहा था मैं सीटें दिखाऊंगा, बिल्कुल ऐसे बना दी हैं एकदम ओरिजिनल। तो ठीक है दोस्तों, बस इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद, और दोस्तों वैसे तो टाटा के एक्सल बहुत मतलब हल्के होते हैं, लेकिन ये काफ़ी हैवी था, मतलब उठाने पे पता लगता था भी काफ़ी मतलब हैवी चीज़ उठा रखी, जैसे 2 एक्सल उठाए हों, इतना हैवी एक्सल था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये क्या था, एक्सल हैवी क्यों था। एक तो इसके नीचे पत्ती लगी हुई है दोस्तों, गुल्ले से गुल्ले तक। एक इसमें हमने जो ब्रेक शू थे ये भी नहीं खोले, हमने सिर्फ ब्रेक डंडे निकाल दिए थे, इसके लॉक निकाल के, और ऊपर फिर इसके घोड़ियाँ भी लगी हुई हैं। इसके अंदर स्लीप भी लगी हुई है, डंडा कभी क्रैक हुआ होगा तो लगवाई होगी इन्होंने, या जब कबाड़ी से या पुराने लिए होंगे डंडे, तो इसलिए ये एक्सल काफ़ी मतलब भारी था। तो बस इधर ये डंडा हमने फिट कर दिया है, और विपिन को जो मैंने कहा था उसने बिल्कुल ऐसे बैलेंस राड बिल्कुल सब फिट वगैरह कर दिए हैं। अब हम इसका सेंटर करके, दोस्तों ये जो चाल है ना अंदर की, इसमें वार्शल देके बिल्कुल ऐसे पिन फिक्स बना देंगे, मतलब चाल कहीं छोड़नी नहीं है। देखो तो 19-20 तो चल जाती है, लेकिन वो गट वाली है ना चाल, वो नहीं चलनी। वो बिल्कुल मज़ा तभी आएगा जब अपने हाथ से हमें खुद की संतुष्टि नहीं होगी। तो इसमें वार्शलें हमने मंगवा ली थी कमानी वाली, वो इसमें देके और पिन इसमें फिट करेंगे। तो बस इसके बाद फिट करके, क्योंकि जो चक्के कर रहा है, हमने तो सिर्फ लेदर वगैरह ही लगाने हैं बस, जो चक्के कर रहा है वो मिस्त्री इनका अपना है, तो उन्होंने चक्के करने हैं, हमने तो रकाब खींचनी है और बस इसके जो ब्रेक लेदर हैं वो लगाने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो ये देखिए दोस्तों, जो बैलेंस रॉड की जो पिनें वगैरह हैं जो हमने डाली हैं, बिल्कुल एकदम तसल्ली। मतलब दोस्तों काम करने में जो मज़ा आता है वो तो आता ही है, लेकिन आपको दिखाने में भी अलग ही मज़ा आता है। देखो जो हमने काम किया है, बिल्कुल एकदम तसल्ली कर दी है भाई की, कहीं से कोई 1 रुपये की भी चाल नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि दोस्तों अब कर दिया अब आगे चाल नहीं होगी, लेकिन टाइम टू टाइम सारा काम करवाना पड़ता है, चेक करो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो ये भाई जो इनके ग्रीस कर रहे थे, ये इनके अपने मिस्त्री हैं, ये ग्रीस इन्होंने कर दी है और चक्का कर दिया फिट, और इसके बाद बस रकाब वगैरह हमने खींच दिया है। तो रात ही हो गई थी दोस्तों, क्योंकि 11-12 बजे तो गाड़ी आई थी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी ट्रक से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, वो भी टाइम टू टाइम। और मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।